We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह आतंकिस्तान का चुन चुन कर सफाया हुआ था, इसकी एक एक तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। भारतीय सेनाओं ने 25 मिनट के अंदर पीओके से पाकिस्तान तक आतंक के 9 बड़े अड्डों को तबाह कर दिया था, सफाया कर दिया था। लेकिन किस तरह सटीक स्ट्रेटजी और पिन पॉइंट टारगेट से हमले किए गए, इसका नया वीडियो सामने आया है। Our job is to hit the target, not to count the body count. जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। वाकई शौर्य के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, 6-7 मई की रात जिस तरह 9 बड़े आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया है, उसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। क्योंकि पीओके से पाकिस्तान के अंदर तक एक एक टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया था। आतंक की ईंट से ईंट बजाने में एक एक इंच का ध्यान रखा गया था। हाफिज का आतंकी हेडक्वार्टर पिन पॉइंट अटैक से बना खंडहर। पाकिस्तानी पंजाब में ये वही मुनीद के कैंप है जो लश्कर सरगना हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था। आप देखिए किस तरह 6-7 मई की रात पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ही अटैक किया गया था। मुनीद के कैंप के अंदर का पूरा हॉल, पूरा स्ट्रक्चर मिट्टी में मिल गया। मुनीद के कैंप के नए वीडियोस में दिख रहा है, छत पर सिर्फ एक छोटा सा सुराख है, लेकिन अंदर भयंकर तबाही मची है। इस कैंप में लश्कर के कई छोटे बड़े आतंकी मारे गए। हाफिज सईद का ये वही मुनीद के कैंप है जहां कसाब की ट्रेनिंग हुई, जहां मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हेडली भी आया था। हाफिज सईद ही नहीं, मसूद अजहर के हेडक्वार्टर बहावलपुर को भी इसी तरह मिट्टी में मिलाया गया था। घनी आबादी वाले इलाके में बने सुभान अल्लाह मस्जिद के अंदर मसूद का आतंकी कुनबा रहता था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर से कब्र तक पहुंचा दिया गया और मसूद के परिवार के लोग मारे गए। पच्चीस मिनट में 9 आतंकी अड्डों को उड़ाने में भारतीय सेनाओं ने बेहतरीन मॉडल और कोऑर्डिनेशन से ताकत दिखाई। राफेल और सुखोई फाइटर जेट ने बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट में अटैक किए और बाकी के 5 आर्टिलरी फायरिंग सिस्टम से तबाह कर दिए गए। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंक के 2 अड्डे, सवाई कैंप नाला और बिलाल कैंप। इसी तरह पीओके के कोटली में भी 2 अड्डे, अब्बास कैंप और भूलपुर कैंप, और भिंबर में बरनाला कैंप को तबाह किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहावलपुर कैंप, मुरीद के सरजल कैंप और महमूद जोया कैंप को ध्वस्त किया गया था। रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने सटीक एक्यूरेसी के साथ सिर्फ टारगेट को हिट किया और अपने मिशन को पूरा किया। Now that satellite images for all the strikes are available, not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray, and they land at the places where we desired them. पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया गया था।
पाकिस्तानी सेना की हर तैयारी, हर धमकी धरी की धरी रह गई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और तब भारत के काउंटर अटैक में भी यही स्ट्रेटजी नजर आई। काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 11 एयरबेस दहल उठे थे। पाकिस्तान के एक C-130J विमान और एक JF-17, 2 F-16 लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया गया था। स्काल्प और ब्रह्मोस मिसाइल के इन हमलों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान को 315 किलोमीटर अंदर तक घाव मिला है। सटीक एक्यूरेसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी वायुसेना का साब 2000 एयर सर्वेलेंस सिस्टम भी बच नहीं पाया। न्यूक्लियर बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आ ही गया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।